पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में सादर वंदना एवं माँ सती जी के चरणों में वंदना। आज की शुभ वेला जन जन के मन को आनंद में बहला देती है। हमारा भी एक भाव है कि हम भी कुछ शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करें। जब हम बद्रीनाथ की यात्रा से वापस लौट रहे थे और मसूर की ओर गए, मसूरी यानी फेमस, और सब लोगों का आना जाना वहाँ चालू रहता था। हमको लगा कि हम भी उधर ऊपर चढ़े और हमने भी ऊपर चढ़ने का भाव भी रखा। वहाँ एक पॉइंट ऐसा था कि जिनको सहस्र धारा कहा जाता था। सहस्र धारा यानी पर्वत से गिरती हुई धाराएं एक दो नहीं किंतु कितनी सहस्र यानी हजारों धाराएं उन पर्वत से नीचे गिर रही थी। वो नज़ारा हमने अपनी आंखों से देखा। जैसा ही देखा कि हमारे विचार ऐसे हो गए कि वाह, कुदरत की कला भी कैसी है कि यह सहस्रधारा देखने के लिए लोग कई बार यहाँ आते हैं, कई लोग आते हैं। हमने देख लिया और साथ में आज ये विचार भी आया कि गुरु भगवंत एक पर्वत जैसे अडोल अकंप है और उनकी विचारधाराएं सहस्र बहती जा रही है। ऐसी विचारधाराएं सहस्र प्रकार की है कि जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति जब एक एक धारा को देखता है तो उनके मन के अंदर कुछ न कुछ भाव आते ही रहते हैं। कई ऐसे होते हैं कि जो केवल धारा को देखते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि जो धर्म के सम्मुख बहती हुई धारा को देखते हैं और ग्रहण करते हैं। कोई व्यक्ति इनमें से बहती हुई धारा कि जो धर्म के सन्मुख बना करके आगे सम्यक दर्शन पा लेते हैं। कोई धारा ऐसी और झेलने वाले भी ऐसे कि जो देश वीरती धर्म को पालन करने का निर्णय करते हैं। कोई एक व्रत लेते हैं, कोई दो व्रत लेते हैं, कोई 4-5 ऐसे भावों से वे अपने अपनी धाराओं के मुताबिक अपना कर्तव्य बजाते हैं। धाराओं को झेलना और धाराओं के अनुसार अपना जीवन बनाना। और इससे आगे बढ़कर हम क्या कहें कि जिन्होंने अपने सर्ववीरती के भावों को हृदय में धारण कर लिया, गुरु के प्रति समर्पित होने का भाव कर दिया। गुरु वही होते हैं कि जिनके पास जाने से अपने आप को मिलने का मन होता है और जब वह अपने आप को मिल जाता है तो सर्वज्ञ की कोटि में आने में देर नहीं लगती है। ऐसे गुरुवर के पास जाना यह भी एक धारा को लेने बराबर है, एक धारा में बहने के बराबर है। वो धारा अपने में आती है और हम सब उन्हीं धाराओं के अंदर आप्लावित होकर के जिनकी जैसी योग्यता, जिनका जैसा पात्र, जिनका जैसा हृदय, उसके मुताबिक वे धारा को झेलते हैं। कोई सेवा में जाते हैं, कोई अन्य के परमार्थ के इसमें लग जाते हैं। क्या क्या कहे, जो सब आप लोगों को मालूम है कि गुरु भगवंत के जितने भी मिशन चल रहे हैं वे सब उनकी धाराएं हैं। वे तो पर्वत के समान अपने भाव में ही मस्त होते हैं, किंतु परिणाम की धाराएं बहती जाती है और लोगों के तक पहुंच जाती है। और वे आज गिरनार की गोद में बैठे हुए हैं और वहां से कितनी धाराओं को हमेशा दिन रात बहाते रहते हैं। और लोग भाग्यशाली हैं कि इनको घर में बैठ करके ऐसे सुनने का योग मिल रहा है। कितना अच्छा भाग्य। एक और से देखा जाए
तो कोरोना, और दूसरी ओर देखा जाए तो कुछ करो ना, केवल आत्मा का चिंतन करो। ऐसे भावों को लेकर के आज समय जा रहा है और धाराओं में बहते 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 जो नव कोटि के पचखान करते हुए अपने आत्मा में आत्म मस्ती में लीन होते हैं, सबसे ऊंचा और ऊंची धारा वह है जो नव कोटि से पचखान कर लेते हैं और अपने को श्रमण जीवन में कैसी साधना करनी चाहिए वे भी गुरु भगवंत हमेशा बताते रहते हैं। उनकी धाराएं कितनी कहाँ बहती है कोई पता नहीं चलता है। कभी शिक्षा के बहाने, कभी दंड के बहाने, कभी प्रेम से बोलने के बहाने क्या क्या वे करते हैं कुछ पता नहीं चलता है। किंतु इतना अवश्य है कि पुण्य का योग जिसका होता है उन्हें ही ये धारा को झेलने का अवसर मिलता है, अन्यथा वंचित रह जाते हैं। क्योंकि परम सौभाग्य होता है उन्हीं को यह मिलता है। पाप का उदय क्षय होता है और पुण्य का उदय जागृत होता है और गुरु भगवंत की वाणी हृदय में बस जाती है और जिसके हृदय में बसी वे धन्य हो चुके हैं। मैं अवश्य अनुरोध से कहूंगी कि ये धाराओं को वैसे ही निष्फल मत जाने देना, क्योंकि वे तो बहा रहे हैं और झेलनी है। जो भव्य आत्मा है उन्हें झेलनी है। वे झेल करके अपने जीवन को धन्य बनाए और उन्होंने एक समय भी गंवाने का नहीं कहा है। प्रति समय आत्म जागृति रखने का हमेशा विधान करते हैं, क्योंकि उनको खुद को समय के साथ में रहना भी आता है, बहना भी आता है और क्या क्या कहे सब उनको आता है। और उन्हीं के जीवन से हमें भी कुछ सीखने को मिलता है कि एक समय हमें गंवाना नहीं चाहिए, अन्यथा पता नहीं है कि उसी समय यदि कोई बंद हो गया पाप का तो हमारा जीवन निष्फल हो जाएगा। इसलिए समय के साथ रहना, समय के साथ बहना और समय के साथ में सहना भी चाहिए। ये जो कलाएं जिनको आ जाती हैं वे अवश्य में अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। गुरु भगवंत आज अर्ध शताब्दी पूर्ण करने जा रहे हैं और आयुष्य उनका और अर्ध शताब्दी बाकी है। यही हम चाहेंगे, यही हम कामना करेंगे। जो भी कार्य करते हैं उनका समय के अंदर उनका आलेखन होते जाता है और इसलिए समय भी उनको बहुत ही सफलता की बधाइयां भी देते हैं। समय के भूभाग से प्रति पल सफलता का एक एक अंश निकलता जाता है और उनको बधाई देते हैं। हम भी अपने गुरु भगवंत को, जिन्होंने इतना पुरुषार्थ और इतना प्रयत्न किया हुआ है, हम भी उन्हें बधाई देंगे और बधाई तो सबको देना है। और हमारे यहाँ विराजमान सरस्वती गण यानी हमें चौरो साध्वी जी, वे भी हमें ऐसा ही कहते हैं कि अपनी ओर से सबको बधाई देना है। और बधाई देने के लिए ही आज ना मंगल देने मंगल भावोनी वर्षी रही छे आनंद रेली। पूज्य जय माणिक प्राण रति गुरुनी कृपाए आत्म गुणों मा करो केली। सव्वे जीव करू शासन रसीना प्रसन्न भावोनी करो सदा હેલી. અને છેલ્લે એટલું જ કહીશ, બધા સાથે અમે બોલીને કહીશું કે અર્ધ જન્મ શતાબ્દી વર્ષે સ્વીકારો અમ અંતરની વંદનાવલી। आपकी 50 वर्ष की यात्रा सफल हो चुकी है और हम ये चाहेंगे कि आपका अनंत काल से आना जाना चालू ही है। इस रफ्तार को अब फुल स्टॉप मिल जाए, इस रफ्तार की गाड़ी अब आगे ना बढ़े
और वहाँ फुल स्टॉप हो जाए, अंतिम पड़ाव हो जाए और आगामी जहाँ भी आपका जन्म होवे वहाँ प्रभु का शरण और समो शरण मिले और आप धन्याति धन्य बने। आपकी कृपा हमारे सबके ऊपर बरसती रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, तन मन सभी ओर से आपको स्वास्थ्य मिलता रहे। यही हम आज के दिन की शुभ मंगल कामना करते हैं।